जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। We are very thankful to those who are sowing in our ministry. May God bless you and the Lord return you manifold back. You also can bless us by PayPal link and some UPI IDs. Check the description box. वर्शिप एक ऐसा मुद्दा है जो कि आजकल बहुत गरमाया हुआ है। कोई कह रहा है कि हम बॉलीवुड के गाने गा सकते हैं और कोई ये कह रहा है कि हम उनसे बस प्रेरणा ले सकते हैं। जब आप इंटरनेट पर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत सारे बॉलीवुड सिंगर्स ने क्रिश्चियन गाने गाए हुए हैं और बहुत सारी सेवकाइयाँ ऐसी भी हैं जिन्होंने गीतों को, भजनों को इन बॉलीवुड सिंगर से गवाया है। दरअसल जब वर्शिप की बात आती है तो हम समझते हैं कि जो कुछ स्टेज पर चल रहा है वही वर्शिप है, यानी कि गीतों को गाना, भजनों को गाना, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा लेना जैसे कि गिटार या ड्रम, इनको हम समझ रहे हैं कि ये वर्शिप है, यानी कि हम म्यूजिक को वर्शिप समझ रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वर्शिप दो शब्दों से मिलकर के बना है, वर्थ और शिप, यानी कि जो आपके लिए सबसे कीमती है उस चीज को दे देना या भेज देना, उसे शिप कर देना। बाइबल में तकरीबन 9 शब्द हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें याडा, टोडा, शाबाक, बाराक और ऐसे शब्द आते हैं। इनमें सबसे आखिर में आता है जमार, यानी कि इंस्ट्रूमेंट बजाना। मिसाल के तौर पर हम सब जानते हैं कि समय बहुत कीमती होता है। अगर हम इस समय को परमेश्वर को देते हैं तो वो एक तरह की वर्शिप है। जानते हैं बाइबल में सबसे पहले वर्शिप यानी आराधना शब्द कहाँ लगाया गया है? जी हाँ, जब अब्राहम इसहाक को बलिदान करने ले जाता है तो वो अपने नौकरों से कहता है, तुम लोग यहीं रहो और मैं और लड़का जाकर के वहां पर परमेश्वर की आराधना कर कर लौट आएंगे। इसहाक अब्राहम के लिए बहुत ही कीमती था, लेकिन उसके बावजूद उसने परमेश्वर के लिए उसे दे दिया। अपने दिल और दिमाग में वो ये फैसला ले चुका था कि अब वो परमेश्वर को इसहाक को दे चुका है। कहीं ना कहीं अब्राहम का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद उसने फैसला लिया कि वो परमेश्वर को खुश करेगा। वहां ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है कि अब्राहम गया और उसने वहां 3 गाने गाए, वहां उसने ड्रम बजाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्शिप ये दिखाता है कि आप कितना समर्पित हैं, परमेश्वर के कितने खोजी हैं। आपके हार्ट की कंडीशन क्या है परमेश्वर के लिए, आपका एटीट्यूड कैसा है परमेश्वर के लिए। हो सकता है कहीं आप भीड़ में हो और गीत ना गा पा रहे हो, लेकिन आप तब भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। अपने दिल को परमेश्वर के लिए बिल्कुल सही करके परमेश्वर को खुश करने के लिए आप किस हद तक जाएंगे, यही वर्शिप है। दुनिया में जो गूंगे गीत नहीं गा सकते और जो बहरे गीत नहीं सुन सकते, वो भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, अपने हार्ट को परमेश्वर के लिए बिल्कुल राइट करके। ये है सच्ची आराधना। गीत या भजन गाना तो सिर्फ एक तरीका है। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि गीत गाना या भजन गाना कितना ज़रूरी है, और ये भी एक रहस्य है। सबको जय मसीह की।